बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान अल हक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिविलियन। सबसे पहले तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम दो बातें डिस्कस करेंगे और एक तो है पंजाब में तब्दीली के हवाले से कि उस्मान बुज़दार साहब ने कल कहा है कि अब मैं वज़ीर आला बन के दिखाऊँगा, जबकि दूसरी तरफ जो उनकी तब्दीली के हवाले से जो गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान जो न्यूज़ चल रही थी उसमें भी अब सदाकत नज़र आ रही है, वो भी सब कुछ खुल के सामने आ रहा है और कल एक बड़ी अहम जो पेशरफ्त हुई है उस हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरी बात जो है वो है अपोजिशन के जो पीडीएम का इजलास था उसके हवाले से, तो उसमें उनने जो आज मज़ीद मुतालबात किए और कुछ मज़ीद जो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो आप कर रहे हैं ये काफ़ी नहीं है बल्कि डू मोर का मुतालबा किया है। तो इन दो न्यूज़ पे जो है तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पंजाब की जानिब। पंजाब में गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम देखे होंगे यूट्यूब पे और टीवी पर भी प्रोग्राम हुए हैं कि पंजाब में कुछ तब्दीली आने वाली है या तब्दीली होने वाली है, लेकिन उसके बाद जो है आज 3-4 दिन से ये ख़बर ज़रा पीछे चली गई थी और गिलगित इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान के वो ज़रा ज़्यादा न्यूज़ में थे। तो अब गिलगित के इलेक्शन ख़त्म और अब वहाँ हुकूमत बनाने की तैयारियां हो रही हैं, जबकि दूसरी जानिब जो पंजाब के अंदरूनी जो पंजाब की सूरत हाल है तो उसमें अब एक जो पहले हफ्ता पहले जो बात हुई थी या जो अफवाह ये किस्म की थी कि तब्दीली की जो हवा चलने लगी है या उसके हवाले से एक स्टोरी ब्रेक की थी अंसार अब्बासी साहब ने, तो उसके बाद ये लग नहीं रहा था कि एकदम कोई इस तरह की तब्दीली की जो हवा चल पड़ेगी या कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ काबीना के इजलास में जब कुछ वज़रा के और काबीना के अरकान की जो वज़ीर आला के साथ तल्ख़ कलामी हुई है और जो इख्तिलाफ़ात थे वो खुल कर सामने आए, तो उसके बाद अब महसूस हो रहा है कि वो जो स्टोरी थी वो भी बिल्कुल सच्ची थी और उसके अलावा जो जो बातें हो रही थी तो वो जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था अब वो ज़ाहिर है अवाम को या मुल्क में वो सब कुछ नज़र आना शुरू हो गया है। और ख़बर ये है कि कल पंजाब असम्बली की जो काबीना है उसका इजलास हो रहा था और इजलास में उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ जो उनके वज़रा हैं, दो वज़रा ने उनके ख़िलाफ़ खुलकर बात की है, उनको तनकीद का निशाना बनाया और उनकी कारकर्दगी पर उन्होंने सवाल उठाया है। ठीक है, और कारकर्दगी के साथ साथ उनकी करप्शन पर भी कुछ सवाल किए गए हैं। ज़ाहिर है उस्मान बुज़दार साहब एक शरीफ आदमी है, आपको पता है जैसे जैसे चलता है वो बेचारे सादे हैं, तो लेकिन उनकी करप्शन की स्टोरी अक्सर छोटी मोटी आती रहती हैं, लेकिन कोई इतनी ऑथेंटिक करप्शन की स्टोरी नहीं थी जिस पे जो है तो कोई बहुत बड़ा रोला बने। या असल में आपको पता है कि अपोजिशन का टारगेट भी वो नहीं होते, ज़्यादातर ऐसे शरीफ लोगों को कोई इतना हिट नहीं करता क्योंकि वो खामोश ही रहते हैं। तो इसलिए कल जो उनके अपने ही वज़रा ने उनकी करप्शन पर भी बात की और उनकी जो नाअहलियाँ हैं और जो उनके काम हैं तो उन पर भी सख्त तनकीद की। और उसके बाद फिर उस्मान बुज़दार साहब ने भी बड़ा सख्त रवैया इख्तियार किया, उन्होंने भी बयान दिया कि मैं अब आपको वज़ीर आला बन कर दिखाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि जो जो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं वो सारी स्टोरी, यानी कि उनको भी अब पता चल गया है कि जो कुछ हो रहा है असम्बली के अंदर या असम्बली के बाहर जो मुल्क की सियासत में, तो वो उनके खिलाफ क्या क्या हो रहा है और क्या क्या जा रहा है। तो मैं कहने का मेन मकसद ये है कि अब जो है तो बाकायदा इससे का प्रोसेस शुरू हो गया, ये दौड़ लग गई है। और सबसे अहम बात कि पंजाब में PTI के 20 अरकान असम्बली एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरफ जा रहे हैं। ये भी बहुत अहम बात हो सकती है। इसका जिक्र कल उज़्मा बुखारी साहबा ने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया और इसके अलावा जो है तो बड़े कुछ सहाफ़ियों ने इसे पर ट्वीट भी किए इस टॉपिक पर। तो ज़ाहिर है अगर 2-3 जो वज़रा हैं जो उनके ख़िलाफ़ हैं पंजाब असम्बली के, तो अगर वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की जानिब जा रहे हैं और तकरीबन 20 अरकान असम्बली उनके साथ हैं, तो ये उस्मान बुज़दार के लिए और ख़ास करके उस्मान बुज़दार से ज़्यादा इमरान खान के लिए ये ख़तरनाक बात है। क्योंकि अगर पंजाब असम्बली में तब्दीली आ जाती है और वसीम अकरम प्लस जिनको कहते हैं उस्मान बुज़दार साहब, वो एक किस्म की इमरान खान साहब की ज़िद बने हुए हैं इस टाइम, यानी कि इमरान खान साहब ने कहा ये चलेगा यही चलेगा और उसी को ने चलाया 2-3 साल से। वो खुद ही मतलब उस्मान बुज़दार से ज़्यादा तो वो खुद पंजाब को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो हर जगह
जगह पे उसके साथ खड़े रहते हैं और खड़े रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है अगर उस्मान बुज़दार को हटाया जाता है या वो हट जाते हैं या उनकी पार्टी के अंदर से उनके अपने लोग उनको हटाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को ये सारा कुछ इमरान खान साहब के खिलाफ हो रहा है। इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा धचका होगा और इसका फ़ायदा ज़ाहिर है आपको पता है इस टाइम मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अपोजिशन को होगा, PDM को होगा। और जो इमरान खान साहब की हुकूमत में जो एक एतमाद था कि हम कहीं नहीं जा रहे, तो ज़ाहिर है वो एतमाद भी अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है, बल्कि नज़र आएगा अगले दिनों में। कुछ दिनों में जो बड़ी तब्दीलियाँ आपको नज़र आएंगी, तो उनमें अगर पंजाब में तब्दीली हो जाती है तो ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और शायद कि पंजाब में तब्दीली के बाद वफाक भी ज़्यादा देर जो है तो ये जो अपोजिशन का दबाव है ये बर्दाश्त न कर सके। तो इसमें सबसे जो अहम देखने वाली बात यह है कि जाहिर है कि इससे पहले तो आपको पता है पंजाब की हुकूमत कैसे बनाई गई, आज़ाद उम्मीदवारों को साथ ला गए। हालांकि वहाँ पे नून लीग की अक्सरियत थी, जो 10 या 12 वोट जो है नून लीग के ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने जो है हुकूमत PTI ने बनाई थी। लेकिन अब जो है तो वो लोग अगर PTI से दोबारा जो वहाँ पर नून लीग के बगैर तो ज़ाहिर हुकूमत नहीं बनाई जा सकती, तो अगर कुछ मिलाप करके कि दोबारा जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है या उस्मान बुज़दार को हटाया जाता है, जैसे भी किया जाता है, हुकूमत तब्दील हो जाती है, तो उसका फ़र्क जो है तो ज़ाहिर है वफाक पर ज़रूर पड़ेगा और इसका एक वफाक के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। और आने वाले कुछ चंद दिनों में या एक हफ्ते में जो है तो हमें कुछ बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी पंजाब की सियासत में। इसके अलावा जो दूसरी जो बात आम थी वो ये थी कि PDM का इजलास हुआ दोबारा, और PDM ने इस इजलास में जो गलगित इलेक्शन से पहले एक नरम रवैया इख्तियार किया था कि जो इस्टेब्लिशमेंट से भी बात हो सकती है। मरीम नवाज ने अपने जो एक इंटरव्यू में कहा था, और उसके अलावा बिलावल भुट्टो ने भी काफ़ी नरम रवैया रखा हुआ था। और जो कैप्टन सफदर के जो गिरफ्तारी पर जो IG अगवा हुए थे उनकी जो इंक्वायरी हो रही थी, तो उस पर भी जो आर्मी चीफ ने रिपोर्ट पेश की, बड़ी खुशी का इजहार किया था बिलावल ने। और उसके बाद जो जिस तरीके की जो बातचीत हो रही थी और इन्होंने इंटरव्यू दिए, तो उससे साफ लग रहा था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक जो नरम रवैया इख्तियार कर रहे हैं। तो वो जो एक सॉफ्ट लाइन वो इख्तियार कर रहे थे दोनों, ज़ाहिर नून लीग और पीपल्स पार्टी है मेन चीज़, तो वो मेन जमातें जो हैं, तो अब वो एकदम जो इलेक्शन के बाद जो उनके साथ जो गलगित इलेक्शन में हाथ किया गया है, ज़ाहिर नून लीग को तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी ज़्यादा सीटें जीतने की, क्योंकि उनके तो पहले से ही जो कुछ बंदे थे वो तोड़ लिए गए थे। तो मेन चीज़ थी पीपल्स पार्टी को एक उम्मीद थी कि वो जो है 7-8 सीटें या 10 सीटें निकाल कर जो कुछ अपोजिशन की बाकी 4-6 सीटें मिलाकर तो वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती थी। और वो जो है उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से ये उम्मीद लगा रखी थी कि कम से कम वो अगर इस्टेब्लिशमेंट अगर उनकी हमायत नहीं करेगी तो वो इमरान खान साहब की हमायत भी नहीं करेगी। और अगर इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहती है तो जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबी मुहिम चलाई थी तो उससे नज़र आ रहा था कि उनको 7-8 सीटें मिलेंगी। लेकिन जब गिलगित इलेक्शन का रिजल्ट आया है तो उसमें साफ नज़र आ रहा है कि बिलावल भुट्टो के साथ भी हाथ हो गया है। और ये जो हाथ उनके साथ किया गया है, तो ये जो एक बिलावल भुट्टो एतमाद करने की कोशिश कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट पर, मेरे ख्याल से वो अब दोबारा उन्होंने भी हाथ खींच लिया है। और उनके साथ साथ नून लीग ने तो खैर पहले ही एतमाद नहीं किया था, लेकिन एक वो जो फिजा बनाना चाहते थे मरीम नवाज के इंटरव्यू में जो एक सॉफ्ट लाइन नज़र आई थी वो भी अब दोबारा ख़त्म होती नज़र आई है। और कल जो PTM का इजलास हुआ है तो उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया उसमें सख्त रवैया, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और बिल्कुल ने किसी किस्म के मुज़ाकरात को रद्द किया है। मौलाना फजल रहमान साहब तो पहले ही वो एक आपको पता है कि वो हार्ड लाइन रखते हैं, वो फ़िलहाल तो वो कह रहे हैं कि इस सिस्टम को ठीक करना है। मियां नवाज शरीफ भी बिल्कुल ऐसी बात कर रहे थे कि इस सिस्टम को ठीक करना है। फ़िलहाल की बातचीत के अलावा जो है उन्होंने हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को एक दबाव में रखना है। और काफ़ी हद तक आपने देखा होगा कि कराची की IG अगवा का जो वाक़या है या उसके बाद जो बाकी भी बहुत सारे नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारे नाम ले के जो तनकीद की थी, और उसके अलावा जो मुल्क की सूरत हाल में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो वो उस तरीके से जो है इस्टेब्लिशमेंट का रिएक्शन आ नहीं रहा था। और ये लग रहा था कि जो अपोजिशन का जो बयानिया है वो इस्टेब्लिशमेंट को मतलब कम से कम अगर उनको दीवार के साथ नहीं लगा रहा तो इतना ज़रूर है कि इस्टेब्लिशमेंट
इस्टेब्लिशमेंट इसको सीरियस ले रही है कि ये जो अपोजिशन जो बात कर रही है तो इसमें कुछ वज़न है। और ये इमरान खान साहब की हुकूमत से ज़्यादा जो इस्टेब्लिशमेंट इसको सीरियस ले रही थी, और इमरान खान साहब इसको अपने लिए ख़तरा नहीं समझ रहे थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इसको ज़रूर अपने लिए ख़तरा समझ रही थी। और वो जो दबाव में महसूस कर रही थी इस्टेब्लिशमेंट, तो उसका फ़ायदा जो है मैं अब उठाने के लिए मज़ीद जो है इस्टेब्लिशमेंट मज़ीद जो अपोजिशन दबाव देना चाहती है इस्टेब्लिशमेंट पर। और एक जो अपोजिशन या PDM ने एक जो कोशिश की थी कि गिलगित बल्तिस्तान में ये नज़र आए कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल गैर जानिबदार है, फिर उनको ये नज़र आ रहा है या कम से कम उनको ये शक ज़रूर हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है तो कम से कम अगर उन्होंने अपोजिशन का साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो है तो हुकूमत का साथ ज़रूर दिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपोजिशन पीपल्स पार्टी या नून लीग के कुछ उम्मीदवार या जमीयत उलमा इस्लाम का जो कुछ लोग वोट जो हैं तो वो इधर उधर किए हैं ज़रूर। तो इसलिए अब वो दोबारा जो है एक हार्ड लाइन पे चले गए हैं। उन्होंने दोबारा अपोजिशन ने एक सख्त रवैया इख्तियार किया है, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, और दोबारा उन्होंने कहा है कि अब जो है तो ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, सबसे पहले तो इस हुकूमत को जाना होगा। और उसके अलावा जो है तो जो एक ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही थी, तो उसके हवाले से भी थोड़ी सी उनने मौलाना फजल रहमान साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि फ़िलहाल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है हमें किसी से बातचीत करने की। और PDM को जो एक छोटी सी जो कामयाबी मिली है या एक कामयाबी की जो उम्मीद पैदा हुई है, तो वो अब उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके तो इसको एक पाकिस्तान में एक जो जमहूरी निज़ाम लाना चाहते हैं या एक जमहूरी इस्लाहात करना चाहते हैं, वो इसकी तरफ बढ़ रही हैं। और उम्मीद है कि वो अपने इससे जो अगर उनका नेक नीति से ये मिशन है तो ये ज़रूर कामयाब होगा। तो इंशाअल्लाह हम सब उम्मीद रखते हैं। ज़ाहिर हम भी सिविलियन बालादस्ती और जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाने वालों में शामिल हैं, और अपने चैनल को इसीलिए जो हम इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर सकते हैं। तो सिविलियन बालादस्ती के हवाले से, सिविलियन सुप्रीमेसी या जमहूरियत और वोट को इज्जत दो के हवाले से हम बात करते हैं, और जो आज़ादी इज़हार राय है तो उसके हवाले से भी हम बात करते हैं। तो हम सबको उम्मीद रखनी चाहिए और हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए कि कम से कम इस टाइम अगर अपोजिशन जो एक दबाव बनाने में कामयाब हुई है, उनकी बात सुनी जा रही है, तो अगर हम सब मिलकर ये आवाज़ को मज़ीद बुलंद करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान में ज़रूर जो है जमहूरियत का बोलबाला होगा, जमहूरियत सिविलियन बालादस्ती कायम होगी, और आवाम जो वोट देती है तो वो उस जिस शख्स को वो वोट देगी वो उसी शख्स के नाम निकलेगा। तो अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर हो सके तो किसी के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।